हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदे खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले वर्ल्ड स्टार शारजा इंटरनेशनल जो कि ऑनलाइन इवेंट है, चेस ऑनलाइन ही खेला जा रहा है, ये इवेंट अभी अभी कंप्लीट हुआ है और इस इवेंट के विनर हैं शकरियार मेहमद्रेव। काफ़ी अच्छी गेम इन्होंने खेली, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट इनके लिए रहा। तो थर्ड राउंड में इनका मुकाबला हुआ था भारतीय नंबर 2 ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण पेंताला से। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी गेम रही। बहुत अच्छे तरीके से हरिकृष्ण ने मेहमद्रेव को टैकल किया, लेकिन मेहमद्रेव की प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी टेक्निकल वेरिएशन उन्होंने यहाँ इस गेम में लगाए थे। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई आखिर किस तरह से चली थी। यहाँ गेम की शुरुआत की शकरियार मेहमद्रेव ने E4 के साथ, तो E5 यहाँ हरिकृष्ण ने किया। नाइट F3, तो नाइट C6, रोई लोपेज ओपनिंग, बिशप B5 से यहाँ हरिकृष्ण ने किया। देन A6, बिशप पर अटैक, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, देन नाइट F6, तो D3, B5, दोबारा बिशप पर अटैक है, बिशप के लिए फाइनली ये B3 स्क्वायर ही आ गया है। बिशप C5, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, H6, तो A4। और यहाँ पॉन एक्सचेंज की कोशिश है वाइट की, एक्सपेक्टेड है और शायद हो भी सकता था, लेकिन रुक B8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और व्हाइट को ही पॉन एक्सचेंज करनी थी। ये 8x B5, 8x B5, देन नाइट D5 स्क्वायर पर, देन D6, H3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल कर लिया है। नाइट टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। तो हरिकृष्ण ने यहाँ अपने नाइट को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। दोबारा बिशप पर अटैक बना तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर, नाइट G6, देन बिशप E3, ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज। लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने क्वीन को F6 स्क्वायर पर प्लेस किया। नाइट H2, और इस नाइट के H2 स्क्वायर पर आने से भी मुझे बहुत कुछ तो नजर नहीं आ रहा है। नाइट कम से कम G4 स्क्वायर पर कुछ देर के लिए नहीं आने वाला है। हाँ, ये F पॉन जरूर आगे पुश कर सकता है वाइट थोड़ी देर में। बिशप टेक्स E3, F टेक्स E3, F पॉन के आगे पुश होने का मौका ही नहीं दिया, पहले ही बिशप एलिमिनेट कर दिया है। क्वीन पर अटैक बनाए तो क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस E3 पॉन पर अटैक है। और यहाँ ऑब्वियस मूव जो वाइट का बनता है वो है कि यहाँ क्वीन को E2 स्क्वायर पर मूव कर लिया जाए, लेकिन हरिकृष्ण को पता नहीं यहाँ क्या हुआ, उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया F2 स्क्वायर पर, और अपने किंग की सेफ्टी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर ली है। नाइट H4, और यहाँ सीधा H2 पॉन पर अटैक है। मेहमद्रेव को और चाहिए ही क्या, फोर्सफुली वो व्हाइट के मूव यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, और इस पॉन का डिफेंस, G2 पॉन का डिफेंस करने के लिए व्हाइट को यहाँ करना ही होगा रुक G1। अगर ये क्वीन उस समय इस E2 स्क्वायर पर आ गई होती तो कुछ भी नहीं होता। और वैसे मेहमद्रेव यहाँ चाहें तो अपने बिशप को E6 स्क्वायर पर ले जाकर फोर्सफुली यहाँ बिशप एक्सचेंज करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए, अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो व्हाइट यहाँ क्या कर सकता है। व्हाइट यहाँ नाइट F3 करेगा, फोर्सफुली नाइट एक्सचेंज हो जाएंगे। चलिए, नाइट टेक्स F3, जी टेक्स F3, क्वीन पर अटैक होगा तो क्वीन H4 स्क्वायर पर जाकर चेक देने के साथ साथ इस H3 पॉन पर भी अटैक बना सकती है। रुक G3 स्क्वायर पर लग भी गया तो बिशप टेक्स B3, सी टेक्स B3, और बड़ा बेकार पॉन स्ट्रक्चर होगा पर यहाँ पर व्हाइट का। लेकिन मेहमद्रेव ने यहाँ पहले अपने किंग को मूव किया H8 स्क्वायर पर। इट मींस अब ब्लैक का F1 आगे पुश होना ही है, और ये रुक सीधा क्वीन पर, किंग पर अटैक बनाएगा। और चूंकि इतनी डेंजरस सिचुएशन है तो व्हाइट को भी ये जो एग्रेसिव पीसेस हैं ब्लैक के, इनको यहाँ सेटल नहीं होने देना चाहिए था। वो यहाँ कर सकते थे G3। नाइट पर अटैक होता तो नाइट पहले हटता, G6 स्क्वायर पर ही जाता, उसके बाद नाइट F3 होता, क्वीन पर अटैक होता, और क्वीन E7, सारा एक एक कर सारा मूव, सारा अटैक वापस लेना पड़ता है यहाँ ब्लैक को। पर हरिकृष्ण ने यहाँ अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर प्लेस किया, क्वीन पर अटैक बनाया, फोर्सफुली नाइट एक्सचेंज किए तो नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन F5, और चाहिए ही क्या। यहाँ कम से कम ये पॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते, अदरवाइज किंग और क्वीन खत्म। मान लो अगर यहाँ ई टेक्स F5 होगा तो रुक टेक्स F5, दैट्स इट। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक और अच्छी जो ऑप्शन मुझे नजर आती है वो है G4 की। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैक का रुक अनडिफेंडेड है, तो इट मींस कम से कम ये F1 डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, इस F5 से मूव नहीं हो सकता, तो ब्लैक को यहाँ F4 ही करना पड़ता। और उसके बाद व्हाइट यहाँ अपने किकर किंग को, फिर उसके बाद क्वीन को मूव कर लेता, और ये पासर भी हम नहीं कह सकते, ये पासर बन सकता था ये। खैर, व्हाइट ने यहाँ पहले ही अपने किंग को मूव कर लिया E2 स्क्वायर पर मेहमद्रेव के पास अभी बहुत सारे मूव थे उनकी गेम में। उन्होंने यहाँ किया बिशप B7, उन्होंने यहाँ इस E4 पॉन को ही पिन कर दिया है।
और अपने दोनों रुक्स को कनेक्ट कर दिया है। तो रुक एट जी गोज टू F1 और आप कह सकते हैं कि ब्लैक का F5 पॉन भी ऑलमोस्ट पिन है। अगर यहाँ ये पॉन F5 से डिफ्लेक्ट होता है तो वाइट यहाँ अपनी क्वीन के बदले में ब्लैक के दोनों रुक्स ले सकता है। तो रुक F6 यहाँ पहले मेमद्रेव ने किया अपने रुक को और डिफेंस अच्छे डिफेंस पर रखा है। और मेरे ख्याल से तो वाइट को यहाँ किसी भी तरह से जो ब्लैक का डेंजरस बिशप बैठा हुआ है इसको रोकना चाहिए था। बिशप D5 मुझे अच्छी ऑप्शन लगती है। C6 चले बिशप पर अटैक भी होता तो बिशप वापस चला जाता और ये कम से कम ये जो डेंजरस डायगोनल है बिशप की वो थोड़ी देर के लिए खत्म होती। पर हरिकृष्ण ने यहाँ किया रुक A7 और रुक के A7 स्क्वायर पर आने से क्या कह सकते हैं, क्या चीज होता है। रुक एट B गोज टू F8 और यहाँ मेमद्रेव ने अपने इस बिशप को मरने के लिए छोड़ दिया है। नहीं, यहाँ अगर व्हाइट रुक टेक्स B7 करेगा तो F टेक्स C4 क्वीन पर अटैक होगा और ये क्वीन आप कह सकते हैं ट्रैप हो चुकी होगी। किसी भी तरह से क्वीन तो कहीं नहीं बचती। चलिए क्वीन को अगर यहाँ इस E4 स्क्वायर पर बैठा भी दें तो व्हाइट को अपना ये रुख गंवाना होगा। तो बिशप तो फिलहाल नहीं लिया जा सकता। H4 यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया व्हाइट ने। वैसे तो क्वीन कहाँ जाती है F6 स्क्वायर पर, देन H5 हो जाता है, क्वीन वापस G5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B7, F टेक्स C4, D टेक्स C4 या व्हाटएवर इट इज। गेम लगभग वैसी ही होती जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ मेमद्रेव ने किया E टेक्स F4, क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया जो सिंपली हो भी गया। H टेक्स G5, E टेक्स F3 चेक, G टेक्स F3, देन बिशप टेक्स F3 चेक। और यहाँ ये जो किंग की मूवमेंट की काफी देर पहले जो गलती की थी, हरिकृष्ण को जरूर यहाँ दुख हुआ होगा क्योंकि उन्हें यहाँ एक एक्स्ट्रा पॉइंट गंवाना पड़ गया है। किंग गया D2 स्क्वायर पर, देन H टेक्स G5, रुक C7, G4, रुक G1, देन रुक H6 ताकि ब्लैक यहाँ अपने रुक को इस H1 स्क्वायर पर ले जाकर रुक को एलिमिनेट करे। पहले काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। किंग गया C3 स्क्वायर पर, देन रुक H1, ऑफरिंग रुक एक्सचेंज जो हो ही नहीं सकते। रुक G3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन रुक H6। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि व्हाइट की गेम में जानता हूं तो व्हाइट को जरूर यहाँ अपने इस रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाकर वापस फर्स्ट रैंक की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए थी। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक के पीसेस खासकर ये G4 पॉन काफी अग्रेसिव पहुंच चुका है, रुक भी अग्रेसिव है, तो अपने पीसेस को डिफेंस में ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। पर यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया और ये E7 स्क्वायर पर जब रुक आया है काफी पोटेंशियल है, ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ बिशप E6 स्क्वायर पर आ सकता है और इधर G4 पॉन पर अच्छा खासा प्रेशर बना सकता है। रुक H3 ऑफरिंग अगेन रुक एक्सचेंज, रुक गया G1 स्क्वायर पर। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ये रुक A7 स्क्वायर पर आता है तो माइट भी ये रुक वापस फर्स्ट रैंक में जा सकता था। G3 और ये G3 फ्रेंड्स करने के बाद कम से कम ये पॉन एक कदम क्या दो कदम आगे पुश हो चुका, अब इसे कोई छेड़ने वाला नहीं है। लेकिन व्हाइट के पास एक तरीका है इस पॉन को एलिमिनेट करने का। वो यहाँ एक चेक दे सकते थे, रुक E8 चेक। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा H7 स्क्वायर पर, देन बिशप G8 चेक होगा, किंग G6 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन इसके बाद बिशप E6 हो सकता है और यहाँ रुक पर अटैक बन सकता है। अब ब्लैक इस मूव से, इस ट्रैप से किस तरह से निकल सकता है, उसे यहाँ अपना जी पॉन भी बचाना है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि चेक भी आएगी। तो ब्लैक यहाँ B4 चेक कर सकता है, अपने इस पॉन को सेक्रीफाइस कर सकता है और किंग यहाँ इस पॉन को नहीं ले सकता, अदरवाइज ये रुक एक चेक के साथ बच जाएगा और ये जी पॉन एक कदम और आगे पुश हो जाएगा। व्हाइट को यहाँ अपने किंग को B3 स्क्वायर पर ही मूव करना होगा, देन रुक टेक्स E6 होगा, रुक टेक्स E6 चेक होगा, किंग H5 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स D6 होगा। और ठीक है, गेम में अगर मैं बात करूं ये जी पॉन G2 स्क्वायर तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन व्हाइट के भी अपने प्लसेस होंगे इस तरह से। लेकिन हरिकृष्ण ने यहाँ मूव कुछ इसी तरह का चला था लेकिन थोड़ा प्रीमैच्योर था। उन्होंने यहाँ बिशप को E6 स्क्वायर पर प्लेस किया। ये किंग कम से कम 6th रैंक में जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ इस रुक की चेक बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब ये बिशप डायरेक्टली E6 स्क्वायर पर आया है तो व्हाइट ने यहाँ पहले किया B4 चेक, वही मूव जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था। इस किंग को, इस पॉन को नहीं लेना चाहिए था। ये किंग बेटर था कि B3 स्क्वायर पर चला जाता, लेकिन यहाँ व्हाइट ने किया किंग टेक्स B4। तो ऐसा करने के बाद ये रुक को भागने का मौका मिल गया, रुक H4 चेक। अब व्हाइट या तो अपने किंग को मूव करे, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले किया E4, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चेक बच गई है। देन G2, ये पॉन सेकंड रैंक में पहुंच ही गया है।
अब हरिकृष्ण के हाथ से ये गेम काफी हद तक निकल चुकी है। कुछ चेक्स भी अगर दी जाएं तो उसके बाद बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं मिलता है। खैर, यहाँ व्हाइट ने किया रुक A1। इस रुक को A1 स्क्वायर पर ले जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। रुक टेक्स E6, बस लास्ट मूव था। रुक टेक्स E6 देन रुक H1 स्क्वायर पर, और अब ये पॉन कम से कम क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। और अगर चलिए डायरेक्टली ये पॉन क्वीन प्रमोट हो जाता है, इतना आसान नहीं है। रुक G6 स्क्वायर पर भी आ सकता है। शायद ऐसा कुछ करना भी चाहिए था, उसके बाद रुक G3 स्क्वायर पर आकर बिशप पर भी अटैक बना देता। खैर फ्रेंड्स, उस वेरिएशन को सोचते हुए मैं इस रुक अनडिफेंडेड रुक को A1 स्क्वायर पर होल ही लिया। अगले मूव में ब्लैक यहाँ इस रुक को एलिमिनेट करने वाला है, तो व्हाइट ने यहाँ किया रुक E8 चेक, किंग H1 स्क्वायर पर, देन रुक एट E गोस टू A8। अपने रुक को चलो बचाया तो सही, लेकिन फाइनल मूव सक्रिय मेमनदेव का था बिशप D1। और यहाँ इस मूव के बाद हरिकृष्ण को डिजाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं होगा इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचने से रोकने का। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किंग मूव हो जाएगा, देन G1 इक्वल्स क्वीन, और फिर बस दैट्स इट। अगले मूव में इवन ये क्वीन बहुत अच्छी चेक भी देने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम और यहाँ के इस गेम के टेक्निकल वेरिएशन बहुत पसंद आए होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैस ग्रुप को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।